हेलो महक, हाउ आर यू? I'm good. थैंक Hi. यू सो मच फॉर कमिंग टुडे टू लॉ प्रेप जुडिशरी। तो Thank you. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर लॉ प्रेप जुडिशरी टीम। सो हाउ आर यू फीलिंग? I'm feeling really great. रियली Yeah. ग्रेट। कैसा था रिएक्शन घर वालों का, फ्रेंड्स का, फैमिली का? सबका बहुत अच्छा रिएक्शन था. हाउ वाज योर रिएक्शन? I'm unable to sink in even today. स्टिल? Yeah. तो किसने देखा रिजल्ट? खुद देखा? क्या हुआ? अचानक रिजल्ट आ गया पहले तो? अचानक रिजल्ट आ गया. मैं सो रही थी तो मुझे कॉल आई कि रिजल्ट आ गया है, तो फिर देखा तो हाँ. हो गया था। जी. ठीक है। तो क्या स्ट्रैटेजी रही? कैसे पढ़ा? प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ा? मेंस के लिए कैसे पढ़ा, या फिर साथ में पढ़ा? क्या स्ट्रैटेजी रही? हाँ, प्रीलिम्स और मेंस का तो एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी होती है, तो वही रही. और जैसे वैकेंसी आ गई थी उसके बाद बहुत एमसीक्यूज लगाए प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए बहुत टेस्ट सीरीज सॉल्व की और बहुत क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए. तो ऐसा. यही स्ट्रैटेजी थी। बाकी कोर्स सेम है, तो स्ट्रैटेजी भी सेम ही रहती है. और एक लैंग्वेज के लिए महक, हमको बहुत सारी क्वेरीज आती है कि लैंग्वेज की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम देखते हैं कि लैंग्वेज से एज मिल जाता है। ठीक है, तो आपने प्रीलिम्स में क्या स्ट्रैटेजी रखी लैंग्वेज की, वर्सेस मेंस में क्या स्ट्रैटेजी रखी लैंग्वेज की? अ, देखिए, प्रीलिम्स में तो हिंदी और इंग्लिश ग्रामर आती है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स होती है, आप उसे अच्छे से पढ़ें. और मेंस के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है ऐसे की. जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग की कीजिए, और जो अच्छे टॉपिक्स है आप उस पर अपना मटेरियल कलेक्ट कीजिए, और टाइम टू टाइम अपने एसेज लिखिए. तो जैसे जीके भी आती है, राजस्थान के भी ऐसे पूछ लेते हैं, तो वो क्या किया, कलेक्ट किया मटेरियल, या फिर हाँ. न्यूज़पेपर ही इनफ रहा आपके लिए? कैसे, क्या स्ट्रैटेजी रही? राजस्थान के लिए मैंने मैटर कलेक्ट किया था, ऐसे पर्टिकुलर मैटर बुक कोई रेफर नहीं की थी. इंटरनेट का यूज़ किया था और मैटर कलेक्ट किया था, एसेज लिखे थे. अब क्या है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी टॉपिक आता है, बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक्स ही आते हैं, तो उस पे मैटर कलेक्ट किया था. पर इस बार तो क्या वजह से इंग्लिश में सिलेक्टिव टॉपिक्स दिया है, तो उस टाइम क्या आया माइंड में कि क्या लिखना है? ये क्या हो गया एकदम से? जनरली जो पढ़ के जाते हैं लोग वो आते हैं, हिंदी में तो नॉर्मल टॉपिक्स आए थे, इंग्लिश में अचानक से ही कुछ अलग आ गया। तो उस टाइम क्या माइंडसेट रहा, कैसे डील किया क्वेश्चन से? मैंने कभी ऐसे की तैयारी कोई टॉपिक देख के नहीं की, बहुत ही जनरल अप्रोच के साथ, ऐसा कि मैटर कुछ मैटर होता है जो आप ऑलमोस्ट हर ऐसे में आप यूज कर सकते हो, तो वैसा किया. तो जुडिशरी, वो जजेस पेन डाउन लॉ वाला भी जो था, राइट। तो उसमें भी ऐसा कुछ मैंने पर्टिकुलर, मैंने बहुत डायमेंशंस बना के अपने ऐसे को लिखा था. तो वैसे ऐसा कुछ पर्टिकुलर मैंने मैटर नहीं किया था, इन जनरल तैयारी की थी ऐसे की. जैसे इस बार अपने लिए मेंस में काफी कम टाइम था, आई हाँ, थिंक हाँ. 45 डेज का ही टाइम मिला था। हाँ. तो उस दौरान कैसे प्रिपरेशन करी अपनी मेंस की? उसमें मेरे पास टेस्ट सीरीज थी, तो उसके कुछ पेपर्स थे, तो मैंने उसको बहुत थरली लगाए थे. और क्वेश्चन बैंक होता है, बुक आती है, सिंगल्स की एक सिंगल पब्लिकेशन की बुक है, तो उसके क्वेश्चंस लगाए थे. और इन जनरली प्रैक्टिस की थी. और क्या, इतना टाइम हो गया था कि क्वेश्चंस थे ही, तो बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया. इन 45 डेज में कुछ नया नहीं किया. राइट। तो महक, जैसे ही आप तैयारी, कुछ लोग तो क्या होता है नोटिफिकेशन आने की बात करते हैं, तो आपने तैयारी कब स्टार्ट करी और क्या जर्नी रही पूरी तैयारी की? मैंने अपनी प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ से ही चालू कर दी थी, एलएलबी फर्स्ट ईयर से. तो मेरी तब से प्रिपरेशन चली रही थी. और वैकेंसी आई उससे पहले मेरा हो चुका था कोर्स, और मैं अच्छा। रिवीजन पे ही थी. मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हम लोग पढ़ते थे, तो मेरा प्रिपरेशन हो चुका था एक तरीके से. तो नोटिफिकेशन का वेट तो नहीं किया कभी, बट हो गया तो फिर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चालू कर दी थी नोटिफिकेशन के बाद. तो जनरली तो क्या होता है, लोग अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हैं, पर आपने अपने फर्स्ट ईयर से ही सोच लिया, तो क्या इंस्पिरेशन रहा कि मैं तो ईयर 1 से ही तैयारी करूंगी जुडिशियल सर्विसेज की? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं तैयारी करी, ऐसे 10-10 घंटे कभी नहीं पढ़ा मैंने. मैंने आराम से 5-6 घंटे पाँच छः घंटे पढ़ाई की है 3 साल, और मज़े भी किए हैं. और इंस्पिरेशन तो मेरी फादर ही रहे हैं, ही इज़ अ डिस्ट्रिक्ट जज, सो. ओके ओके। तो मतलब एंजॉय करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, हाँ, ब्रेक्स भी बिल्कुल. इक्वली इंपॉर्टेंट है, हाँ. बट कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट है। तो महक, अगर जैसे आप, कुछ लोग जो अब स्टार्ट कर रहे हैं, अब ये वाला अटेम्प्ट प्रिपेयर करेंगे, तो क्या आपकी उनके लिए एडवाइस होगी, या क्या स्ट्रैटेजी वो लोग फॉलो कर सकते हैं, ताकि इसे, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, मेरा फर्स्ट राइट? अटेम्प्ट था. तो क्या वो ऐसा कुछ करें जो उनका भी सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए? सम एडवाइसेस, सम टिप्स? एक तो बेयर एक्ट पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए. बेयर एक्ट हेड टू टो पूरा का पूरा पढ़ना है. और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पहले से करके रखे. डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन टू बी आउट. एंड एमसीक्यूज लगाएं. और एसेज की बहुत अच्छी तैयारी करें, क्योंकि वो ही मेक एंड ब्रेक रूल है. तो एसेज की बहुत अच्छी तैयारी करें. और जिस तरह से, इस हिसाब से इस बार ऐसे आए ना, तो काफी अच्छी प्रिपरेशन मांगता है ऐसे. और इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी?
पहले से इंटरव्यू की भी तैयारी साथ में दिमाग में थी कि जीके भी पढ़नी है या लॉ, क्योंकि इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछ लेते हैं। आपसे क्या पूछा था इंटरव्यू में, किस तरह से आपने तैयारी करी इंटरव्यू की? इंटरव्यू के लिए भी हमें कम ही टाइम मिला था इस बार। इंटरव्यू के लिए 15 days मिले थे। तो इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती है, वो हमारी जो प्रिपरेशन है हम बस उसी को करते हैं, वही पूछा जाता है। बट इंटरव्यू जैसा कहते हैं ना, एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड। राइट। तो मुझे ज्योग्राफी पे क्वेश्चंस पूछे थे ओके। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हम्म। ज्योग्राफी था। फिर उन्होंने बहुत सोशल लीगल टॉपिक्स पे मेरी ओपिनियन मांगी और कुछ लॉ के क्वेश्चंस थे। तो ऐसा कोई तैयारी नहीं थी। अगर मैं नहीं भी पढ़ती तो भी ये क्वेश्चंस मैं टैकल कर सकती थी, मतलब ऐसी चीज थी। ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं होती इंटरव्यू की, वो प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है आप वो करके चले जाइए बस। राइट। तो और बाकी कुछ क्या आपने जो अलग किया? अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हो लोगों की, लोगों को प्रेपरेशन नोटिफिकेशन आने के बाद करनी चाहिए, या बिल्कुल नहीं। फिर पहले से ही अपनी स्ट्रैटेजी लाइंड अप होनी चाहिए कि हमें ये करना है ये करना है? तो महक आप बताइए कि आपने 24 आवर्स नोटिफिकेशन आने के बाद में कैसे रहे, आपने किस तरह से पढ़ाई करी, क्या आपका पूरा डे रूटीन रहा, ताकि लोग इंस्पायर हो कि कैसे किस तरह से पढ़ाई करनी है? नोटिफिकेशन आने के एक दिन तो मैंने पूरा प्लान आउट किया कि मुझे अपने जो 2 months है या 60 days जो भी टाइम मिला था उसको कैसे ले आउट करना है। बहुत अच्छे से टाइम दिया, एक दिन दिया, और फिर मैं लग गई पढ़ाई में। और नंबर ऑफ आवर्स कभी काउंट नहीं किए, इन जनरली पढ़ना है जैसे। और मेरा ये रहता था कि मैं सुबह एक स्लॉट रखती थी लॉ का, फिर दूसरा एक और दिन का स्लॉट रखती थी लॉ का, और शाम को मैं हिंदी इंग्लिश ग्रामर पढ़ती थी प्रीलिम्स में। और सेम चीज मेंस में थी, बट फिर वो ऐसे ऐसे और जजमेंट राइटिंग था। और ये आपने कंसिस्टेंटली अपने ईयर 1 से फॉलो करा है? हाँ, मतलब वो नंबर ऑफ आवर्स कम थे, बट हाँ फर्स्ट ईयर से मैं यही प्रिपरेशन लॉ, मेरी यही थी। जी। मेजर माइनर प्लस लैंग्वेज, लैंग्वेज हाँ। यूज टू डू एवरी डे? यस। एवरी डे। थोड़ा बहुत जैसे जो अपने टॉपिक्स होते हैं, संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गए, तो उसको बहुत पार्ट पीसेस में डिवाइड करके हर दिन थोड़ा बहुत थोड़ा और बहुत। एसएससी भी आप प्रैक्टिस स्टार्टिंग से कर रहे हैं? हाँ, मैं लिखती थी, वीकली लिख लेती थी, कभी फोर्टनाइट में एक बार लिख लिया, ऐसा करके। हमेशा नहीं लिखा, बट न्यूज़पेपर में हमेशा पढ़ती थी। और एक महक, जैसे आप कुछ कहना चाहें उन लोगों जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ, तो दे आर वेरी डिसहार्टेंड, तो उनके लिए आपका एक क्या मैसेज हो सकता है कि वो प्रेपरेशन वापस कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि सेटबैक लगने का थोड़ा मुश्किल होता है वापस प्रिपेयर करना खुद को, तो उनके लिए क्या एक मैसेज हो सकता है आपका? मुझे लगता है कि बस वही बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ें, बहुत रिवीजन पे फोकस करें, और लैंग्वेज को नेग्लेक्ट ना करें। लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ऐसे इसकी कंसिस्टेंटली तैयारी करें, क्योंकि एज जो बनाता है वही बनाता है। लॉ में ऑलमोस्ट सबके इक्वली मार्क्स होते हैं। राइट। सो महक, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में इस बार जुडिशरी निकला है, एंड वी रियली होप कि आप आगे भी अपनी इस पूरी जर्नी में, प्रोसेस में बहुत अच्छा करेंगे। थैंक थैंक यू यू। सो मच फॉर कमिंग टू लॉ प्रेप जुडिशरी महक, वी आर इलेटेड टू हैव यू। थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू।